के दौर में देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज एक तवील अरसे के बाद तकरीबन 5 साल की नज़रबंदी के बाद आज इस तरह का सीरत के प्रोग्राम में मुझे आने का मौका मिला और मुझे खुशी है कि आज जो हमने टॉपिक ही रखा था वो था ये कि इस्लाह माशरा के हवाले से जो हमें जो रहनुमा खतूत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक ज़िंदगी है उसके हवाले से जो हमें क्या क्या रहनुमा खतूत हैं और किस तरह से हम अपने सोसाइटी में अपने माशरे में इस्लाह का काम कर सकते हैं, चेंज का काम कर सकते हैं, तब्दीली का काम कर सकते हैं ताकि हमारा समाज बेहतर हो। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो चैलेंजेस हमारी सोसाइटी में हैं वो बहुत बढ़ गई है। अगर हमारा फोकस ज़्यादा एथिकल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे बेसिक वैल्यूज़ हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोरी आ रही है। और मैं समझता हूँ कि जब तक इस नई नस्ल में हम मोरालिटी को, इखलाकियात को और दीनदारी को, सच्चाई, दियानत, अमानत, सदाकत, ये जो बुनियादी उसूल हैं हमारे मज़हब के, इनको हमें जो है वो पूरा हमें फोकस करना है। ठीक है माशाल्लाह कि हम जो है नमाज, रोज़ा, ज़कात ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ जो किरदार साजी का जो अमल है उस पर हमें फोकस करना है। क्योंकि आज देख रहे हैं आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस है हमारी नई नस्ल के लिए, आप देखें कि जहाँ पे सोशल मीडिया कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, आप देखें कि आज का जो कंपटीशन का जो दौर है वो कितना बड़ा एक चैलेंज है हमारे बच्चों के लिए, और उस कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए हम सही गलत सब कुछ कर रहे हैं। आप देखें कि कितने बच्चे हमारे जो हैं वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बढ़ गए हैं, कितने बच्चे हैं जो देखा देखी के अमल में बढ़ गए हैं। आज हमारे पास सोशल मीडिया, जो फोन्स, लैपटॉप्स, यही हमारा जो फोकस है वो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। जो असल बात है कि जो असल जो हम कहेंगे कि तालीम सिर्फ डिग्री नहीं है, तालीम बेसिकली आपका सारा जो एक मॉरल स्ट्रक्चर है, जो सोशल स्ट्रक्चर है इंसान का, उस पर हमें फोकस करना है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत चैलेंजेस हैं। आप जानते हैं माशाल्लाह, आपसे मीडिया से ताल्लुक़ है, मनशियात का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ड्रग एडिक्शन का है, सोशल लेवल पे जो हमने जो रसूमात जो बिल्कुल इख्तियार की हैं, जो गैर इस्लामी मैं कहूँगा कि जो हमने रस्में अपनाई हैं, बहुत से ऐसे इशूज़ हैं, चाहे सोसाइटी की लेवल पर हम देखें, इंडिविजुअल लेवल पर हम देखें, कलेक्टिव लेवल पर हम देखें, तो इन तमाम चीज़ों का अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। उन्होंने हमें एक चीज़ बयान कर दी है, कुरान और हदीस तो हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा रहनुमा उसूल होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। और यही वजह है कि पिछले दिनों आपने देखा कि जो जामे मस्जिद में भी एक हमने पहली बार इसका एक प्रोसेस शुरू किया है कि जो हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल आवर्स के बाद मकतब जाना कितना इंपॉर्टेंट है, कि कम से कम वहाँ वो बेसिक इस्लामिक नॉलेज, जो कि यही है दीनदारी, ऑनेस्टी, इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्बाइब करें अपनी जनरेशन में। तो मैं आपके तवज्जुह से भी वालिदैन को ये कहूँगा कि जहाँ पे आप बच्चों की फॉर्मल एजुकेशन पे इतना स्ट्रेस करते हैं, बेस्ट स्कूल्स, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट जो है वो आप जो है एकेडमिक उनको एक माहौल देते हैं, बेस्ट टीचर्स आप लाते हैं, बेस्ट जो कोचिंग सेंटर्स आप उनको दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम उनको दीनी और इखलाकी तालीम के हवाले से इन मकतब भेजना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हमें बहुत से इनिशिएटिव्स लेने हैं जहाँ पे कि एक ओवरऑल ग्रोथ हमारे बच्चों की हो सके, हमारे नौजवानों की हो सके, और ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा कलेक्टिव चैलेंज है हमारे लिए। तो मैं आपके तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से अपील करूंगा, खासकर प्राइमरी फोकस जो है हमारे पेरेंट्स होने चाहिए। देखिए, जब तक पेरेंट्स आगे नहीं आएंगे, जब तक कि वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये ठीक है कि आज मैं समझता हूं कि हर मादी दौर है, फादर भी काम कर रहा है, मदर भी काम कर रही है, आज हमने इजी मनी कर दी है, बच्चों को बच्चा जो भी मांगता है हम उसे दे देते हैं। हमें जरूरी है कि थोड़ी अकाउंटेबिलिटी लानी है, उनको एहसास देना है, जिम्मेदारी देनी है, उनको ये समझना है कि बच्चा पैदा करना, उसके बाद उसकी इस्लाह करना, उसकी तरबियत करना, उसको सोसाइटी में एक जगह देना, वो वैल्यूज, सच्चाई, ईमानदारी, ये वैल्यूज हमें अपने बच्चों को देने हैं। और इस हवाले से जहां पर स्कूल्स अपना काम कर सकते हैं, माशाल्लाह, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम कर रहे हैं, और आई थिंक इन सेमिनार्स का फोकस भी यही है कि हम असल बुनियाद जो है कि हमें इंडिविजुअल लेवल पर भी फोकस करना है, जो मैंने आज यहाँ बात की, और कलेक्टिव लेवल पर भी हमें इज्तिमाइयत पर भी फोकस करना है। तो आई थिंक इन इश्यूज के हवाले से अगर वालिदैन, हमारे टीचर्स, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, हमारे जो इमाम हैं, हमारे जो मकतब हैं, हमारी जो मस्जिदें हैं, हमारी जो दरसगाहें हैं, ये हमारे पास एक सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर इसका हम फ़ायदा उठाएं, इसके ज़रिए आप देखें कि हम बहुत सी जो हमारी चैलेंजेस है हमारी सोसाइटी में, हम इनका जो है वो सामना कर सकते हैं।
भाई साहब, जिस तरीके से कुछ देखा जा रहा है कि जो नॉन लोकल लेबर की किलिंग का जो सिलसिला है, देखिए हमने तो कहा, वो तो बहरहाल तो हमने कहा परसों भी जो है वो हमने इस पर अफसोस का इजहार किया है। और खासकर इस्लामी तालीमात के तनाजुर में अगर हम बात करें, किसी भी जो है बेगुनाह का कत्ल जो है वो काबिल मजम्मत है। हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि जो है वो इस किस्म के वाक़यात की हम मजम्मत करते हैं। जो कोई भी यहाँ पे आ रहा है रोज़ी रोटी के लिए, माश के लिए, तो उनको टारगेट बनाना ये अफसोसनाक अमल है। इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। कल देखा गया कि 8 सालों के बाद जो हुर्रियत क़यादत है वो इस तरह होती है। देखिए अब जाहिर सी बात है कि 5 साल के अरसे के बाद मैं भी बंद रहा और मौका नहीं मिला कि हम मिलें, आपस में बात करें। इन 5 साल अरसों में हमने बहुत से हमारे साथी थे जो कि इंतकाल कर गए, उनकी भी हमने याद की। बहुत से अभी भी जेलों में हैं, उनको भी हम याद कर रहे हैं। तो हम मिले पहली बार, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा हम मिलते रहेंगे।